महादुख भोगता है। इसलिए संतों ने कहा कि भेद जानिए, मर्म जानिए, पुराण का मर्म जानिए, वेद का मर्म जानिए, उपनिषद का मर्म जानिए, और नहीं तो पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा। अगर भेद आप नहीं जाने तो पढ़ने से क्या फायदा। पढ़ने का हद समझ है, पढ़ते हैं और समझ में आ गया तो पढ़ने से फायदा है, और समझ में नहीं आता है तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पढ़ने का हद समझ है और समझ का हद है बूझ, और समझ में भी आ गया बुझाता नहीं है। तो समझना और बूझना में अंतर है। अगर बूझ हो गया तब बूझ का हद सूझ है, कह कबीर तब जूझ। बूझ का हद है सूझ, सूझ जाता है, उस काम में वह लग जाता है। पढ़ने का हद समझ है, समझ का हद है ज्ञान, अज्ञाने हद विज्ञान न्यान है, जानत संत सुजान। एक न्यान के लिए पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद ज्ञान प्राप्त करना है। तो समझना और ज्ञान में अंतर है। अज्ञान के बाद विज्ञान, तब न्यान यानी राम नाम। सबका सार है राम नाम। 4, 18, 9 पढ़ी 6 पढ़ी हो गया भूल, आ राम नाम जाने बिना ज्यों पंछी चंदूल। पुराण का, वेद का, उपनिषद का, संत वाणी का, सबका सार राम नाम है। सार शब्द से शब्दन विस्तारी, सतराम बाबा कहे कि सार शब्द से शब्द, आ शब्द से यह शरीर और संसार। शब्द माने होता है ब्रह्म, शब्द माने ओंकार, आ सार शब्द संतों ने राम नाम को बतलाया। शब्दे धरती शब्दे आकाशा, आ शब्दे शब्दे भय प्रकाशा। शब्दवे से यह संसार बना है, यानी ब्रह्म का ही रूपांतर जगत और जूनी है। तत्व से तत्व हुआ, और तत्व से जगत और जूनी हुआ। यानी एक ओंकार से, एक ब्रह्म से, एक ज्योति से यह शरीर और संसार है। लेकिन ब्रह्म का सार क्या है? ओंकार का सार क्या है? ब्रह्म पयोनिधि मंत्र ज्ञान, संत सुरयाही, आ कथा सुधा मथिकाढ़ी, भक्ति मधुरता ताही। तुलसीदास जी रामचरितमानस। ब्रह्म का उदाहरण दूध से दिया जाता है। दूध का जब मंथन किया जाता है तो उसमें से घी निकलता है। तो दूध का सार क्या हुआ? घी। उसी तरह से ब्रह्म का सार राम नाम, ब्रह्म का सार राम नाम हुआ। जिस तरह से समुद्र का मंथन राक्षस और देवता मिलकर के किए, मंदराचल पर्वत से, तो उसमें से कई तरह का रत्न निकला। ये सब लोग जानते हैं, कथा में आया है। उसी तरह से संत लोग ब्रह्म रूपी दूध का मंथन किए, तो उसमें से राम नाम रतन निकला, राम नाम की भक्ति निकली। तो यानी ब्रह्म का सार हुआ राम नाम। यह है भेद। जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। राम राम बहुते नर कहते, आ सपनहु सुख न होई। अन्न खाए बिनु भूख न भागे, अन्न कही कही रोई। आ पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई। जो लो भेद न जाने कोई,
तौलो नाम लिए का हुई। सतराम बाबा कहे आ कबीर साहब भी यही कहे कि राम कहे जगत गति पावे आ खाड़ कहे मुंह मीठा आ पावक कहे पाव जो डाहे जल कहे त्रिखा बुझाई तो यह दुनिया तरी आई। बिनु देखे बिनु अरस परस आ नाम लिए का हुई। आ धन धन कहत धनिक जे होइते निर्धन रहित न कोई। रुपया रुपया कहने से अगर रुपया हो जाता, धन कहने से अगर धन हो जाता तो निर्धन कोई नहीं रहता। उसी तरह से भगवान का नाम कहने से अगर भगवान मिल जाते तो सबको भगवान मिल जाते। लेकिन सबको भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? सबको परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? भेद नहीं जानता। भगवान को खोजने के लिए दुनिया दुनिया लोग घूम रहे हैं, नाना तरह का परिश्रम भी करते हैं, धन भी खर्चा करते हैं, तीर्थ में, व्रत में, अरे जप में, तप में, व्रत में, पूजा में, शरीर को तपाना गलाना, बहुत सारा प्रयास। फिर भी भगवान शायद किसी किसी को मिल जाए। भगवान से प्रेम नहीं होता है। अब भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता है? इतना परिश्रम करने के बाद भगवान से प्रेम क्यों नहीं होता है? परिवार के अन्य सदस्य जो हैं, जैसे माता पिता, लड़का, चाहे पत्नी, पत्नी के लिए पति, इन लोगों से प्रेम करने के लिए किसी तरह का परिश्रम नहीं करना है। स्वतः प्रेम है। लड़का से स्वतः प्रेम है, भाई से स्वतः प्रेम है, पत्नी से स्वतः प्रेम है। लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। इतना परिश्रम करने के बाद भी भगवान नहीं मिलते हैं। जंगल में कोई गया, कोई पहाड़ पर गया, कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं, थोड़ा दूधे पीकर रहते हैं पैहारी। कुछ ऐसे भी लोग हैं थोड़ा फले खाकर रहते हैं फलाहारी। ऐसे भी लोग मिलेंगे खड़े रहते हैं खड़ेसरी बाबा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे वो बोलते नहीं है मौनिया बाबा। भगवान से प्रेम करने के लिए फिर भी सबको प्रेम भगवान से नहीं हो पाता है। अरे भगवान से प्रेम होने का मतलब कि भगवान मिल जाए, प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। अगर भगवान नहीं मिलते हैं तो प्रेम नहीं हुआ। लेकिन परिवार के लोगों से प्रेम करने में तो किसी तरह का परिश्रम नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हम भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। परिवार के बारे में जानते हैं, ये जानते नहीं है कि हमारा लड़का है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारा भाई है। दूसरे व्यक्ति से क्यों नहीं हो जाता है? तब प्रेम करना नहीं पड़ता है, स्वतः प्रेम है। खाली जानते हैं कि हमारा है, ये हमारी माँ है, ये हम जानते हैं। तो प्रेम करना नहीं है, स्वतः प्रेम है। ठीक उसी तरह से जिस दिन हम प्रभु के बारे में जान जाएं, यानी भेद मरम जिसे कहते हैं, मरम हमें मालूम हो जाए तो प्रेम करना नहीं है, स्वतः प्रेम है। आप परमात्मा दूर भी नहीं है, बिल्कुल नजदीक है।
उदाहरण के लिए एक कथा है। एक नौजवान व्यक्ति था, तो थोड़ा आलसी था। घर के लोग कहते थे कि अरे कुछ काम धाम करो, बगैर काम किए कैसे पेट भरेगा। तो वो कमे काम करता था। कुछ दिन के बाद परिवार के लोग उस गांव के समाज के लोग कहे कि इसका विवाह कर दिया जाए। शादी ब्याह हो जाएगा तो अपने कमाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, कमाएगा तब न खिलाएगा। तो उसका विवाह लोग कर दिए और शादी विवाह हो गया। उसके बाद भी कुछ कमाना चाहिए तो नहीं कमाता था। राम राम। तो परिवार के लोग कितना दिन खिलाए, साधारण परिवार का था। और घर के लोग बोलने लगे, उसकी पत्नी भी बोलने लगी कि अरे कुछ कमाइए। अब एक दिन पत्नी कुछ ऐसा बोल दी जिसे इसे लग गया, बस गौर से चल दिया। संयोग से उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो जानता था। लेकिन उसके बाद पत्नी की बात लग गई उसे, वो घर द्वार छोड़ करके चल दिया बगैर बताए। अरे आज तो मोबाइल का युग है, उस समय चिट्ठी पत्री का युग था। अब वो पता नहीं कहाँ गया, घर के लोगों को अब पता नहीं है, बगैर बताए चला गया। बहुत दिन बीत गया, इधर एक बच्चा हो गया, लड़का। अब बाहर अब कहाँ है इसका ठिकाना नहीं है। लोग खोज रहे हैं लेकिन अंजादिए कहाँ मिलेगा। लड़के के सहारे उसकी पत्नी अब रह गई। 19-20 साल हो गया। गांव के लोग, परिवार के लोग समझ गए कि वो मर गया होगा कहीं। अरे इतना दिन हो गया नहीं आया, तो हो सकता है कि उसका जीवन लीला समाप्त हो गया हो। लेकिन संयोगवश उसी गांव के एक व्यक्ति कलकत्ता में रहते थे। तो धर्मताला के मैदान में वो जो घर से भाग कर गया था लड़कवा, उससे उस व्यक्ति से मुलाकात हो गई। तो वो कहे कि तुमको तो घर से भागे हुए 20 साल हो गया। गांव के लोग, घर के लोग समझ लिए थे कि तुम मर गए हो, और तुम यहाँ पर घूम रहे हो, कहाँ रहते हो। तो वो कहा कि तो अब पहचान लिए, अब भाग गया वहां से। अब वो बेचारे कहाँ खोजे। लेकिन अब तो ये जान गए कि यहाँ कलकत्ता में रहता है। तो गांव जब आए तो गांव के लोगों से कहे, उनके परिवार के लोगों को बतलाए कि अरे फलाना व्यक्ति तो कलकत्ता में है, धर्मताला के मैदान में मिला हुआ था। हम पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब तक वो भाग गया। तो घर के लोगों को तसल्ली हुआ कि जाने दो, घर नहीं आया, जिंदा तो है। लड़कवा अब 19 साल का हो गया था। तो उसको भी पता चला कि हमारे पिताजी कलकत्ता में हैं। तो वो कहा अपने परिवार के लोगों से, अपने माँ से, कि पिताजी को अब खोजना चाहिए। जब पता लग गया कि वो कलकत्ता में है, जिंदा है, तो खोजना चाहिए। तब लोग कहे कि कलकत्ता गांव थोड़े है जो खोज लोगे, अरे वो महानगर है, अंजादिए कहाँ ढूंढोगे। तो वो कहा कि ना, हम जाएंगे खोजने के लिए। तो लोग कहे कि तुम देखे हो, अरे तुम्हारे जन्म के पहले ही वो चले गए थे। तो न तुम पहचानते हो, न वो पहचानता है, तो कैसे खोजोगे। तो लड़का कहा कि अरे गांव के लोग वहाँ रहते हैं, उन्हीं लोगों के पास हम रहेंगे, हम भी कमाएंगे और अपने पिताजी को भी खोजेंगे, वो लोग तो पहचानते हैं। तो कुछ रुपया पैसा ले करके चल दिया कलकत्ता। यह जेठ का महीना था, दोपहरिया का समय था। कलकत्ता धर्मताला के मैदान में पहुंचा। प्यास लगा हुआ था। एक नल पर काफी भीड़ था। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे पानी के लिए,
यो उसी धक्का में समा गया और एक व्यक्ति से धक्का मुक्की में झगड़ा हो गया। ये नौजवान था, 19 साल का, 19.5 साल का व्यक्ति। अब इसके धक्का से वह व्यक्ति गिर गया, उठ करके 2-4 थापड़ इसको मार दिया। अब यो 2-4 थापड़ मारा, अब दोनों में पटका पटकी होने लगा, फाइटा फाइटी पटका पटकी जब काफी होने लगा तो बगल में पुलिस थी, आकर के दोनों को पकड़ी, अब पकड़ करके ले जा करके थाना में बंद कर दिया। कुछ देर के बाद थानेदार साहब बुलाए दोनों में से एक को, कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम पता सब बतलाया। उसके बाद कहे कि जाकर वहीं बैठ जाओ और उसको भेजो। तो वो लड़का आया जो अपने पिता को खोजने के लिए गया था। थानेदार साहब कहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताया। तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो जो पहले वाला अपना नाम बताया था वही नाम ही अपने बाप का बताया। तो कहा कि घर, तो जहां वो घर बताया था वही घर बताया, जिला राज सब एक बताया। तो थानेदार साहब कहे कि तुम लोग तो एक ही गांव के हो, फिर मारामारी क्यों किए? तो लड़का कहा कि ना सरकारी, हमारे गांव का नहीं है, हम उनको नहीं पहचानते हैं। थानेदार साहब कहे कि यहाँ पर तुम क्या करते हो? तो लड़का कहा कि सरकार हम तो आजे आए हैं। कहाँ रहते हो, कहाँ, किसके पास जाना है? तो वो कहा कि एक व्यक्ति है हमारे गांव के, उन्हीं के पास जाना है, लेकिन हम तो आजे आए हैं अपने पिताजी को खोजने के लिए। थानेदार साहब कहे कि अपने पिताजी को खोजने के लिए, तो हाँ, हमारे जन्म के पहले ही घर से खिसिया करके कलकत्ता चले आए। तो हम तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन गांव के लोग पहचानते हैं, कुछ लोग हैं, तो उन्हीं लोगों के पास हम जा रहे हैं। तब तक ही पानी के लिए धक्का मुक्की हो गया। थानेदार साहब कहे कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है? तो जो वो अपने बाप का नाम बताया था, ये अपने दादा का नाम बताया। तो थानेदार साहब उसको बुलाए और कहे कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो अपना जगह बताया। क्या करते हो? तो सरकार मजदूरी करते हैं, पोलदारी करते हैं। तो घर द्वार, तो सरकार घर से तो 20 साल हो गया भाग कर आए हुए। एक लड़का, एक व्यक्ति मिले थे तो बता रहे थे कि एक लड़का है, तुमको खोज रहे हैं लोग। तो हम तो घर जाना पड़ेगा, इस डर से उनसे आंख बचा करके या चाहे हाथ छोड़ा करके भाग गए। लेकिन पता चला है, क्योंकि जब हम आए तो जानते थे हमारी पत्नी गर्भवती थी, तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन लड़का कैसा है उसके जन्मे के पहले हम चले आए। तब 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। थानेदार साहब कहे कि अरे तुम दोनों बापे बेटा हो, यही तुम्हारा लड़का है या यही तुम्हारा बाप है? जब दोनों जान गए, लड़का जान गया कि हमारे पिताजी हैं, वो जान गया कि हमारा लड़का है, तब दोनों घेंट में घेंट चोरा करके लगे रोने। लड़का कहने लगा कि पिताजी हम नहीं जानते थे, कितना फाइट से हम आपको मार दिए पटक पटक करके। अब बपो रो रो करके कह रहा था कि बाबू हम नहीं जानते थे, तुम पर कोई फाइट हम चला दिए। तो जब तक दोनों नहीं जानते थे, राम राम, तब तक प्रेम था। जब जान गए तो प्रेम करना पड़ा, प्रेम करना नहीं पड़ा, स्वतः प्रेम हो गया। उसी तरह से जब हम भगवान के बारे में जान जाएंगे तो प्रेम करना नहीं पड़ेगा, स्वतः प्रेम हो जाएगा। हमारा संशय समाप्त हो जाएगा। जब हम भेद को जानेंगे तो, नहीं तो
पढ़ पढ़ करके सारा दुनिया अजुरा रहा है, हम भी अजुराएंगे। वेद पुराण गलत नहीं है, उसमें कल्याणकारी मार्ग है, लेकिन पढ़ पढ़ करके अजुरा जाते हैं। कारण है कि उसका भेद नहीं जानते हैं। अब भेद तब जानेंगे जब सत्संग करेंगे, मर्म तब जानेंगे जब संतों के सानिध्य में जाएंगे, सतगुरु के सानिध्य में जाएंगे।